दोस्तों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड क्यों लिखा होता है? भले ही हमने यह किसी बैंक से लिया हो, ऐसा क्यों होता है? इसके बीच क्या अंतर होता है? कार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? आज इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल द एग्जाम टॉपर्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसे शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप झा आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड में क्या अंतर होता है। आजकल डिजिटल के दौर में हम सभी कैशलेस या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं और इसके लिए हम या तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 20 मार्च 2012 को भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एनपीसीआई ने रुपए कार्ड को लॉन्च किया था। देश में वित्तीय समावेशन के कारणों को बढ़ावा देने के प्रयास में सरकार ने इसको लॉन्च किया था। रुपए भारत का अपना डोमेस्टिक नेटवर्क है जो वीज़ा और मास्टर कार्ड, डिस्कवर, डिनर क्लब और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क की तरह ही उसी के तर्ज पर विकसित किया गया है। लोग पहले पैसा निकालने के लिए बैंक जाते थे और लंबी लंबी लाइनों में काफ़ी अपना समय खर्च करते थे और लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एटीएम मशीन और एटीएम से पैसा निकालने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड की सुविधा को लागू किया था। इसको प्राप्त करने के लिए बैंक में अप्लाई करना पड़ता है। अब लोग बैंक न जाकर एटीएम से अपना पैसा निकालने लगे हैं, यानी कि सीधा सीधा हम कहें तो ये कार्ड एक प्रकार से पेमेंट गेटवे कार्ड हो गए हैं, अर्थात आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि बैंक में एटीएम यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बाद बैंक आपको 3 प्रकार के एटीएम कार्ड प्रदान करता है, यानी रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड। अब हम चर्चा करते हैं कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। जब हम हार्ड कैश की जगह पर ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी तरह के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये कार्ड ही प्लास्टिक मनी के नाम से जाने जाते हैं। सीधी सीधी भाषा में समझें तो जो एटीएम और डेबिट कार्ड रहते हैं यह एक तरीके की प्लास्टिक मनी ही कहलाती है और इससे होने वाले ट्रांजैक्शन को कैशलेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ये एटीएम, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड कोई भी हो सकता है। अब हम रुपए कार्ड क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। रुपए कार्ड एक भारतीय कार्ड है जिसे वर्ष 2012 में एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे भारतीय भुगतान प्रणाली में वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे विदेशी प्रवेश द्वारा किए गए एकाधिकार को कम करने के लिए पेश किया गया था, यानी यह एक भारतीय पेमेंट गेटवे है। ये कार्ड भी वही काम करता है जो वीज़ा या मास्टर कार्ड करते हैं। चूँकि मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड विदेशी कंपनी या अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं और इनका कमीशन अधिक होता है, लेकिन रुपए कार्ड भारतीय कंपनी होने के कारण इसका कमीशन भी कम है और इसकी लागत भी कम आती है। वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड एक विदेशी पेमेंट गेटवे हैं जो विश्व के अधिकांश देशों के बैंक को अपने कार्ड के द्वारा पेमेंट गेटवे की सुविधा मुहैया करवाते हैं। मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड में कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों एक जैसे ही कार्ड हैं और इनका कार्य भी लगभग एक जैसा ही होता है। वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड का अंतर्राष्ट्रीय कार्ड होने के कारण एक जगह पर पेमेंट आसानी से किया जाता है। हालांकि न तो वीज़ा और ना ही मास्टर कार्ड वास्तव में किसी को भी क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। ये दोनों एक भुगतान के तरीके मात्र हैं। ये इन भुगतान विधियों का उपयोग करने वाले क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए विभिन्न देशों के बैंकों पर भरोसा करते हैं। इसलिए ब्याज दरें, रिवर्ट्स, वार्षिक शुल्क और अन्य सभी शुल्क आपके बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और जब आप अपना बिल अदा करते हैं तो आप इसे बैंक या संस्था को भुगतान कर रहे होते हैं जो आपके कार्ड को जारी करता है, वीज़ा या मास्टर कार्ड को नहीं। अब हम बात करते हैं वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड में सीधे सीधे क्या अंतर होते हैं। रुपए कार्ड एक भारतीय डेबिट कार्ड है जबकि मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली वाले डेबिट कार्ड हैं। रुपए कार्ड और मास्टर कार्ड व वीज़ा कार्ड डेबिट कार्ड के बीच मुख्य अंतर इसकी परिचालन लागत है। चूँकि रुपए कार्ड घरेलू है इसलिए विदेशों में संसाधित मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड डेबिट कार्ड की तुलना में ऑपरेटिंग लागत इसकी बहुत कम होती है। मास्टर कार्ड या वीज़ा एक अमेरिकन कंपनी है और जब हम इसके कार्ड का इस्तेमाल करते हैं
तो डाटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन के लिए उस कंपनी के सर्वर पर जाते हैं, जिससे प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। जबकि रुपए कार्ड का इस्तेमाल करने पर डाटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन के लिए अपने ही देश में रहता है, जिससे इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। बैंकों को वीज़ा, डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड जैसे विदेशी भुगतान नेटवर्क में शामिल होने के लिए तिमाही शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन ऐसा रुपए कार्ड में नहीं करना पड़ता है। बिना किसी शुल्क के कोई भी बैंक रुपए नेटवर्क में शामिल हो सकता है। रुपए कार्ड का उपयोग करने की कुछ सीमाएं निश्चित होती हैं, क्योंकि यह ऑनलाइन लेनदेन के लिए केवल डेबिट कार्ड को ही प्रदान करता है, जबकि वीज़ा या मास्टर कार्ड दोनों यह प्रदान सुविधा करते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कार्ड की तुलना में देखा जाए तो रुपए कार्ड अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इसका संचालन केवल देश के भीतर ही अर्थात भारत के भीतर ही सीमित है। डेटा केवल नेशनल गेटवे के बीच ही साझा किया जाता है। लेकिन वीज़ा, डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड का उपयोग करने से ग्राहक का डाटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधित किया जाता है, इसलिए डाटा चोरी की जोखिम की संभावनाएं अधिक होती हैं।